व्यूज और पैसों के लिए अपने ही माँ बहन की इज्जत सोशल मीडिया पर किया नीलाम और उसी पैसों से बीबी के लिए खरीदा साड़ी। जी हाँ दोस्तों, मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी और किसके लिए बोल रही हूँ वो भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके देखिए। पहले तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रिएक्शन वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए, और पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट विनती कर रही हूँ दोस्तों कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात करते हैं। व्यूज और पैसों के लिए अपने ही माँ बहन की इज्जत सोशल मीडिया पर किया नीलाम और उसी पैसों से बीबी के लिए खरीदा साड़ी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा में वो पावर है कि अपनी माँ बहन को भी नहीं देखता है। पैसा में वो पावर है कि अपने ही माँ बहन को नहीं छोड़ते। इतने नीच, इतने घटिया इंसान, इतने गिरे हुए इंसान दोस्तों मैं आज तक नहीं देखी थी अपने जीवन में। पहली बार मैं सोशल मीडिया पे ऐसा इंसान देख रही हूँ जो कि कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज के लिए अपनी माँ बहन बीबी सब की इज्जत नीलाम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ शबनम और शबनम के पति का। मैं शबनम के पति के बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों कि इसके जैसा घटिया इंसान ना सोशल मीडिया पर आज तक कोई नहीं था जितना ये घिरा हुआ है पैसों के लिए। पैसों की इतना इसको भूख लगी है ना कि मतलब अपने ही माँ बहन की इज्जत बेच रहे हैं। अभी मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा दोस्तों, आप लोग देखे होंगे ना कुछ दिन, अभी कितना दिन हो रहा है, अपनी ही बहन, बड़ी वाली बहन से सारा का सारा ये लोग कंट्रोवर्सी जो फैलाए थे, भले ही वो कंट्रोवर्सी था दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि क्या कंट्रोवर्सी में अपनी ही बहन की इज्जत बेचा जाता है, अपनी माँ की इज्जत बेच करके पैसा कमाया जाता है? भले ही कंट्रोवर्सी था लेकिन इज्जत तो बेचा ना। पैसा तो इंसान कैसे भी कमा लेता है, लेकिन एक बार जो इज्जत चली जाती है ना, इज्जत कभी, कितना भी पैसा तुम्हारे पास हो, इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। सच कह रही हूँ ना दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो पैसों के लिए इज्जत नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इनका तो भाई, ये तो ज्ञानी बाबा है ना, ये ज्ञानी बाबा जी हैं। जब से सोशल मीडिया पे आए हैं तब से दूसरे की माँ बहन को गाली देते थे, देते देते वही कहते हैं ना दोस्तों, एक कहावत आप लोग सुने हैं कि वही मुंह पान खाता है और वही मुंह पनाही खाता है कि नहीं? सच है ना। तो जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वो खुद एक दिन हमें ही काटना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं जो दूसरे के लिए मतलब कुआं खोदते हैं, एक दिन उसी कुआं में खुद गिर जाते हैं। तो कल तक तो ये दूसरे की माँ बहन को गाली दे रहा था, यहाँ तक कि शबनम की बहन को भी नहीं छोड़ा, यानी कि रूपा दीदी को भी नहीं छोड़ा। और इसमें तो इसका ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों रूपा का, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है तो ये सिर्फ शबनम की वजह से हुआ है, क्योंकि शबनम अपने पति के मुँह पर लगाम नहीं लगाई। शबनम का छूट है जो उसकी बहनों को उल्टा सीधा बोला, पब्लिक को भी, जिसकी वजह से इनके घर की दाल और रोटी चलती है, यहाँ तक ये पब्लिक को भी गाली देते हैं। बताइए आप लोग। तो फिर कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, जो दूसरे को बोलता है ना एक दिन खुद वही खाई में गिरता है। तो आज आप लोग देख लीजिए कि पैसों के लिए आज अपने ही माँ बहन पे उतर आया, कंट्रोवर्सी किया ना अपनी बड़ी वाली बहन से। इस बार रेनू साइड हट गई, क्योंकि रेनू के बारे में 2 ही 3 वीडियो ऐसा बना दिया कि रेनू मुंह दिखाने लायक नहीं बची। भले ही वो किसी लड़के के साथ में 4 साल से हो, 5 साल से हो, इतना इज्जत उसका नहीं गया था पहले, जितना कि इसका भाई सोशल मीडिया पर आके उसकी इज्जत उतार दिया। इसीलिए उसको पता चल गया कि भले ही ये कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी इज्जत अब बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। इसीलिए रेनू साइड हट गई। और इसकी बड़ी बहन तो उसको तो आप लोग जानते ही हैं, उसकी बहन की बात कर लेते हैं, बड़ी वाली गंजना को। तो गिरगिट है दोस्तों, गिरगिट। इतना जल्द तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितने दर दर और रंग बदलती है। वो तो इससे भी नीच और गिरी हुई लगती है। हम जानते थे कि उसके 2 बच्चे हैं, वो बहुत समझदार है, उसको नॉलेज है दुनिया के बारे में, लेकिन अब उसको भी भूख लगी है पैसों की। तो पूरा भाई बहन मिल के एक दूसरे को कैसा कैसा इल्ज़ाम लगा रहे थे दोस्तों, यहाँ तक कि खिलाने पिलाने तक का भी ये लोग ताना मार दिए, एक के बाल बच्चे तक ये लोग ताना मार दिए।
ये शबनम का पति अपने भांजे भांजी को भी ताना मार दिया कि खिलाते थे पिलाते थे। वो दिन भूल गई जब तेरे ससुराल में कोई नहीं पूछता था, तेरे को मारते थे पीटते थे तो मैं लाकर संभाला। किसका ऐसा भाई होगा दोस्तों जो अपनी ही बहन को एक एक बीती हुई बातें याद दिला दे, भले ही कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बातें ये लोग जितना भी बातें करते हैं कंट्रोवर्सी के जरिए दोस्तों, सारे के सारे बातें ये लोग की सच रहती है, सारी बातें सच रहती है। और अपनी माँ को भी बोला, अपनी माँ को भी बोला कि हम लोग इतने बुरे हैं तो अपनी बेटी लोग को लेके रहो, हम जब से हमारी शादी हुई है, या क्या मतलब क्या क्या बोला दोस्तों आप लोग। उसके बाद का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। कंट्रोवर्सी में इतना वो जोश में होश खो देता है ना कि अपने ही माँ बहन को क्या क्या बोल देता है, उसके मुंह पे जरा सा भी लगाम नहीं है। और आज ये जो शबनम हंस रही है ना दोस्तों, एक दिन आप लोग देखिएगा, इसकी भी इज्जत छोड़ा नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी भी एक भी इज्जत नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े से हंसती है, बोलती है मेरा बाबू बाबू जो करी रहती है ना, एक दिन देखना तेरा बाबू तेरे साथ क्या करेगा, तेरा यही सहूर पे। क्योंकि गलत पे ना, जहाँ आदमी गलत होता है ना, पति गलत होता है, वहाँ पे पत्नी का फर्ज होता है कि इतना उल्टा सीधा, चाहे माँ हो चाहे बहन हो चाहे बीवी हो, किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये तो मज़ा लेती है, तो एक दिन तेरे ऊपर भी पड़ेगा, तो तेरी ननद सास ससुर सभी लोग मज़ा लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसकी बड़ी वाली बहन के लिए ये बोला, और उसकी बहन जो बोली ना, वो भी बिल्कुल 100% सच बातें बोली हैं कि 2 दिन ठीक रहती है, घर मत जा, उसको घर नहीं लाना है, उसको घर से निकालो। हमको बहुत सारे लोग मना करते थे कि वो सही नहीं है, उससे शादी मत करो। मतलब यार इतना सच, भले ही कंट्रोवर्सी है, लेकिन इज्जत ना दोनों ने मिल कर बांटा है। इसकी बहन भी एक भी इज्जत नहीं छोड़ी इसका, जहाँ तक आया ना तहाँ तक इसको बोली, लेकिन इसको शर्म नहीं है। और उसी में दोस्तों फिर से भाग गया, घर आते ही भाग गया 2 दिन के लिए। उसमें भी 2-4 दिन कंटेने लोग बना लिया, आओ आओ मम्मी का तबीयत खराब, दादी का तबीयत खराब। ये नौटंकी बाज जो कितने सालों से नौटंकी करती आई है, इसका तो नाम ही नहीं लेने का मन करता है। शबनम जो एक को छोड़ के दूसरा को छोड़ के तीसरा के पास भी आई है ना, तो वही ड्रामा नौटंकी करती है। ये नहीं जानती है कि अब ये छोड़ देगा तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी और कहाँ मैं जाऊँगी। दादी का तबीयत खराब है, मम्मी बहुत सीरियस है, और हॉस्पिटल डॉक्टर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था दोस्तों। दादी को एडमिट किए हैं, मम्मी को भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और नाटक करती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। 6-7 हज़ार रुपया था तो हम दादी का इलाज करवा दिए, और मम्मी की दवा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। इतना नाटक करती थी, नौटंकी बात। सारा का सारा न दोस्तों, ये पूरा का पूरा परिवार इतना नीच इतना घटिया गिरा हुआ है ना। ये लोग पैसा तो कभी आँख से देखे नहीं है, लेकिन ये लोग का इज्जत ही क्या है जो ये लोग की इज्जत जाएगी। इसीलिए तो पूरा परिवार मिलकर के कंट्रोवर्सी करता है और पैसा कमाता है, क्योंकि ये लोग की पैसों की लत लग चुकी है। जब से शबनम ये लोग के घर पे गई है ना, ये लोग पैसा जान गया कि इज्जत बेचने से ही पैसा आता है। और अब दादी भी ठीक हो गई थी और मम्मी भी ठीक हो गई, और आज देखिए कि शॉपिंग हो रहा है। साड़ी इतने सारा साड़ियाँ खरीद के लाए हैं। अभी 2 दिन पहले पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए, और आज इतना सारा साड़ी खरीद कर आया है। तो ये ड्रामाबाज नहीं है, ड्रामाबाजी नहीं तो क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। और आप लोग भी है ना कि इतना भर भर के ये लोग को सपोर्ट करते हैं ना कि ये लोग को घमंड हो जाता है, जिसके वजह से ये लोग के घर की दाल रोटी चलती है ना, उसी को उल्टा सीधा ये लोग बोलने लगते हैं। इसकी बहन का ही देख लीजिए, दर दर रंग बदलती गई। मेरा भाई, तू तो मेरा भाई है, ये नहीं है, मेरा भाई विशाल है, मेरा एक ही भाई है, जब तक जिएंगे तब तक हम विशाल को ही अपना मानेंगे, दुख हो सुख हो। और तुरंत चला गया तो रोने लगी। तुम काहे रो रही हो शबनम, रोना तो हमें चाहिए, तुम तो खुश हो, तुम तो मेरे भाई को टॉर्चर करती थी। और जैसे ही भाई आ गया, फिर मतलब ये लोग का पूरा एकदम मतलब पूरा परिवार ही। ये दोस्तों कुछ बेचने वाला है, माफ़ करिएगा, बेचने वाला आया है। मतलब कि पूरा का पूरा ही एकदम परिवार ही नौटंकीबाज। और अब देख लीजिए कि इतना सारा साड़ी आया है। ये घूमने कहीं जाने वाले थे, घूमने नहीं गए हैं, अभी टिकट कैंसिल नहीं हुआ है, और साड़ी का शॉपिंग हो गया है। और माँ भी मिली हुई है, देख लीजिए आप लोग, इस बार माँ भी मिली हुई थी। नौटंकी करके जो रो रही थी ना, माँ भी मिली हुई थी। तो यही है ये लोग की असलियत, यही ये लोग की असलियत है कि ये लोग की कोई इज्जत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग को पैसा चाहिए। पैसा छाप लिया, बहन का माँ का इज्जत बेच करके पैसा छाप लिया। उसी पैसों से गया साड़ी खरीद के लाया अपने बीबी के लिए और अपनी माँ के लिए, उसी पैसों से खरीद कर लाया ना। पहले तो करता था मजूरी, दिहाड़ी, रेती सीमेंट धूल मिट्टी में दिन भर लगा रहता था। बहुत मिलता था, 1000-1200 रुपया इसको मिलता था दिन भर में, और 12 घंटा काम करना पड़ता था। अब बैठे बैठे जब किसी को गालियाँ दे करके पैसा आ रहा है, कि अपनी माँ बहन को बेइज्जत ही करके पैसा आ रहा है, तो ये क्यों जाएगा कमाने। घर पे बैठे बैठे ही अपनी माँ बहन को इज्जत बेचेगा और अपनी बीवी की इज्जत बेचेगा, और डॉलर छापेगा, डॉलर से पैसा आएगा, उसी पैसों से घूमेगा, खाएगा, पिएगा, और अपनी माँ बहन को साड़ी ला करके अपनी बीवी को साड़ी ला कर पहनाएगा। अभी देखिए इसकी बहन बोलती है कि मेरा भाई को कुछ मत बोलिए। ये तो इतनी हरामी है ना कि इसको क्या ही बोले।
इसको तो कुछ बोलने का, इसका तो नाम ही नहीं लेने का मन करता है। इतने लोग नीच, इतने घटिया गिरे हुए ये लोग हैं। ये लोग का गाँव में कोई इज्जत नहीं है दोस्तों। ये लोग का गाँव में देखते हैं कोई ये लोग से बातचीत करता है। शबनमवा ससुराल में रहती है, देख लीजिए कि आंगना में ऐसे ही डांस करती है। और इधर देख लीजिए लाडो का कि अपने ससुराल में कितने अच्छे से अपने घर में रहती है। इसके जैसा नहीं है कि चारों तरफ से घर खुला है और कहीं पे भी कमर मटका मटका के डांस करने लगो। कुछ सीख थोड़ा दूसरों को भी देख करके। तो यही सब बताना था दोस्तों। यही सब बातें हैं कि ये लोग की औकात इतना ही है, ये लोग की इज्जत तो कोई है नहीं। ये लोग यही कर सकता है, अपनी ही माँ बहन बीबी की इज्जत बेच करके पैसा कमाएंगे, खाएंगे और घूमेंगे। ठीक है। और आप लोग भी हैं कि हमारे जैसे लोगों का वीडियो नहीं देखते हैं, नहीं पसंद करते हैं, और ये लोग जितना ड्रामा नौटंकी सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते हैं उतना आप लोग भी भर भर के सपोर्ट करते हैं। और हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी नहीं लगती है, प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए। आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। और मैं क्या गलत बोली हूँ दोस्तों, क्या सही बोली हूँ, प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए बाय बाय।